नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुभूति दीक्षित शो में। तो आज हमारे पास हमारी प्यारी प्रेमवदा दीदी बैठी हैं, जिनको हम सिस्टर राखी के नाम से भी जानते हैं। सिस्टर की मैं बताऊं, ये ब्रह्म कुमारी से बहुत दिनों से जुड़ी हैं एंड कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत लोगों को हील करने में भी मदद किया है। तो सिस्टर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ओम शांति। तो सिस्टर, पहले मैं आपकी जर्नी जानना चाहती हूँ, अध्यात्म से आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई एंड कैसे ब्रह्म कुमारी आपकी लाइफ में आया और क्या बदलाव है? मैं जब 3 साल की थी तो उसके पहले से मेरे माता पिता से जुड़े हुए हैं। अच्छा। पहले से ही जुड़े हुए थे, तो घर में मुझे भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान इसका मिलता चला गया। लेकिन उसके बावजूद में भी मैं पूरी तरीके से इसको लेके नहीं चल पा रही थी। ये तो बहुत बाद में, जब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया और आगे पढ़ाई की, बिजनेस किया, जॉब किया, अच्छा। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं जब समाज को देखा और जॉब करते करते एक संकल्प आया मन में कि जो समय मैं एम्प्लॉयर को देती हूँ, एम्प्लॉयर मेरा समय खरीदता है, तो कहीं ना कहीं वो समय अगर मैं परमात्मा के कार्य में लगाऊं तो शायद उसका जो रिजल्ट है वो मुझे ज्यादा मिल सकता है। क्या बात है, ये तो आपने सही बात कही। तो ये ब्रह्म कुमारी जो संस्था है, इसका उद्देश्य क्या है एंड इसकी स्थापना की नींव क्या है? आप इसको थोड़ी झलक डालिए। ब्रह्मा कुमारी 1936 में इसकी स्थापना हुई थी सिंध हैदराबाद में जी, और दादा लेखराज के द्वारा इसकी स्थापना हुई। ये संस्था तो वैसे परमात्मा ने इसकी शुरुआत की है और परमात्मा इसके संस्थापक हैं, लेकिन हम परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, अगर उस स्वरूप से वो हमको कोई चीज बताएंगे तो हमको वो चीज नहीं समझ में आएगी। तो परमात्मा ने दादा लेखराज के शरीर का आधार लिया और उन्होंने हमको ये ज्ञान दिया। तो 1936 में इसकी स्थापना हुई और उसके बाद से ही फिर प्रगति होती गई। ओम मंडली के नाम से ये संस्था चली। फिर उसके बाद जब भारत और पाकिस्तान का वो हुआ, डिवाइड हुआ, तो फिर भारत में ये संस्था आई और भारत में इसकी स्थापना माउंट आबू में हुई। हमारा जो हेड ऑफिस है वो माउंट आबू में है। अच्छा। और इसके उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य बहुत ही सहज है। सुख दो सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो, रिगार्ड दो रिगार्ड लो, सहयोग दो सहयोग लो। और हर एक के लिए अच्छा सोचो। भले हम आज समाज में ये कहते हैं कि सभी एक समान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी कोई आता है तो हमारे मन में ये आ जाता है ये इस जाति का, इस वर्ण का है। लेकिन ब्रह्मा कुमारी ये कोशिश करती है कि हम आत्मिक भाव से एक दूसरे को देखें और इससे बहुत ऊपर सोचे। हम ये सारा संसार हमारा एक परिवार है। क्या बात है सिस्टर। तो आध्यात्मिकता मतलब जब इस शब्द को लोग सुनते हैं तो कहीं ना कहीं कई सारी चीजें दिमाग में आती हैं। कुछ रिचुअल्स को मानते हैं आध्यात्मिक होना, कुछ मेडिटेशन को मानते हैं, कुछ योगा को। आपके नजरिए से असल आध्यात्मिकता क्या है? वैसे तो लोगों ने कहा कि आध्यात्मिकता का मतलब धर्म से जोड़ लिया है जी, लेकिन आध्यात्मिकता कोई धर्म नहीं है। वो ये आध्यात्मिकता जो है वो हर धर्म से ऊपर है। जहां पर अध्ययन धन आत्म, आध्यात्मिकता का अगर अर्थ निकाले तो अध्ययन धन आत्म, जहां हम स्वयं को जानते हैं वो आध्यात्मिकता है। और उसके लिए किसी धर्म की आवश्यकता नहीं है। धर्म हमें रास्ता बताते हैं कि आप ये इस तरीके से चलिए, इस तरीके से ये करिए, लेकिन आध्यात्मिकता का मतलब है स्वयं को जानना कि मेरी वैल्यूज क्या है, मेरे गुण क्या है, मेरी शक्तियां क्या है, मेरी इनर स्ट्रेंथ क्या है, ये जानना। क्या बात है सिस्टर। तो ये राजयोग जो है, तो ये किस तरह आपको आध्यात्मिकता से जोड़ता है? जो जैसे अभी हमने बताया कि आध्यात्मिकता का मतलब होता है स्वयं का अध्ययन करना, तो राजयोग बहुत सिंपल से एक विधि सिखाता है हमको। जैसे पहले भी कहा गया है कि राजयोग जो है वो प्राचीन है, प्राचीन योग है राजयोग। तो राजयोग का मतलब होता है, अगर किसी की कुंडली में राजयोग लग जाए तो कहते हैं कि इसको राजा बनने का योग हो गया है। कहते हैं ना कि उसके पास सुख संपत्ति, धन संपदा सब कुछ होगी। ये कहा जाता है। तो यहाँ राजयोग का मतलब है कि मैं स्वयं की राजा बनती हूँ। क्या बात है। स्वयं का राजा मतलब मुझे क्या कब बोलना है उतना ही बोलना, मुझे क्या कब सोचना है उतना ही सोचना, मेरे कदम वहां ही जाएं जहां मैं जाना चाहती हूँ। फुल्ली कंट्रोल।
क्या बात है मैनेज सिस्टर, करना। मतलब आपका कहना है कि हर व्यक्ति के अंदर राजयोग स्थापित करने की शक्ति है। हाँ बिल्कुल है, मैं स्वयं की राजा बनती हूँ। हम्म, क्या बात है। स्वयं का राजा मतलब मुझे क्या कब बोलना है उतना ही बोलना, मुझे क्या कब सोचना है उतना ही सोचना, मेरे कदम वहां ही जाएं जहां मैं जाना चाहती हूँ। फुल्ली कंट्रोल, क्या बात है मैनेज सिस्टर, करना। मतलब आपका कहना है कि हर व्यक्ति के अंदर राजयोग स्थापित करने की शक्ति है। हाँ बिल्कुल है। तो आजकल देखिए जो मॉडर्न जमाना है उसमें कहीं ना कहीं हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, आकर्षण के सिद्धांत की बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन चीजों की नींव क्या है? क्या आकर्षण का सिद्धांत काम करता है? काम तो करता है लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि संकल्प। हम दुनिया में कहीं भी कोई भी चीज को हम ये नहीं कह सकते हाँ ये चीज काम नहीं करती, करती है, लेकिन उसका जो बीज है वो है हमारे थॉट्स, हमारे विचार। और विचार कहाँ होते हैं? आत्मा के अंदर। आत्मा की 3 दिव्य शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तो मन के अंदर जो विचार चलते हैं वो ही कार्य करते हैं। तो फिर वही बात आएगी कि कार्य वही करेगा राजयोग, कि हमारे मन को संतुलित करने का कार्य करेगा। सही बोल रही है सिस्टर। जब हम नारी सशक्तिकरण की बात करें तो ब्रह्म कुमारी इसका नाम बहुत पहले आता है। तो आप बताना चाहती हैं कि ब्रह्म कुमारी में ऐसा क्या है जो एक नारी को सशक्त बनाता है? और आई थिंक ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्था है जो वुमेन्स चलाती है। आप इसके बारे में हमारे ऑडियंस को बताइए। नारी सशक्तिकरण के लिए तो जैसे कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारी विश्व स्तर पर कार्य कर रही है और ये विश्व की सबसे बड़ी महिला संगठन है। क्या बात है। और यहाँ पर लगभग 25,000 बाल ब्रह्मचारी बहने हैं जो कार्य कर रहे हैं। और जहां तक बात है नारी सशक्तिकरण, तो परमात्मा ने जब इस संस्था की स्थापना की थी 1936 में, उस समय महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तो उस समय परमात्मा ने वो कमजोर कड़ी और सबसे पावरफुल कड़ी, दोनों ही कहा जा सकता है, कि समाज मानता था कि ये सबसे कमजोर कड़ी है और जो महिला होती है वो सबसे स्ट्रॉन्ग कड़ी होती है जो परिवारों को जोड़ती है। सही बात। और हर रिलेशन में एक अच्छा बैलेंस रखती है। तो परमात्मा ने उस महिलाओं को ही इसके लिए चुना और ज्ञान का कलश उनके सर पर रखा। और सशक्तिकरण की बात है तो कहा भले इसको जाता है कि महिलाओं की संस्था है, लेकिन यहाँ पे सभी की सशक्तिकरण की बात होती है क्योंकि सशक्त तो हर व्यक्ति बनना चाहता है। सही बात है। और सशक्तिकरण का मतलब है कि जब हम स्वयं की एनर्जी को जान जाते हैं, स्वयं की पावर को जान जाते हैं। जैसे छोटी सी एग्जाम्पल में अगर हम बात लें, हनुमान जी की बात करते हैं कि हनुमान जी को जब कहा गया कि आप संजीवनी बूटी का पहाड़ ले आइए तो उन्हें लगा कि मैं इतना बड़ा पहाड़ कैसे उठा सकता हूँ। लेकिन जब उनको रियलाइज कराया गया कि आपके अंदर वो पावर है, वो शक्ति है कि आप छोटा सा पहाड़ क्या, आप बड़े से बड़ा पहाड़ भी ला सकते हैं और आपके अंदर वो ताकत है कि आप समुद्र को भी पार कर सकते हैं। तो सिर्फ उनको रियलाइज कराया गया था, अनुभव याद कराया गया था। तो मेडिटेशन के थ्रू हम सबको वो याद कराया जाता है कि 7 वैल्यूज मेरी आत्मा में समाहित है। मन जिससे सुख, शांति, आनंद, प्रेम और पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, ये हर एक मनुष्य के अंदर है। लेकिन आज वो क्या है कि इतने सारे हम जब जन्म लेते चले गए, कर्म करते चले गए, तो धीरे धीरे उसकी पावर कम हो गई। लेकिन मेडिटेशन के थ्रू पुनः उसको हम जागृत करते हैं, एनर्जाइज करते हैं और उन 7 वैल्यूज को फिर हम बाहर निकाल के लाते हैं। तो हम आप ही अपने आप को सशक्त महसूस करते हैं और एक सशक्त व्यक्ति ही एक पावरफुल व्यक्ति बन सकता है। सही बात है। तो ये 7 वैल्यूज की जो आपने बात की, वो कौन सी 7 शक्तियां हैं जो इंसान को जागृत करना चाहिए और मेडिटेशन उसमें रोल प्ले करती है? जिसमें है सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, 7 वैल्यूज है। ठीक है। और जैसे मोबाइल को हम सभी चार्ज करते हैं, आजकल तो सभी के पास मोबाइल होता है। तो घर से निकलने से पहले सबसे पहले हम सुबह कोशिश करते हैं कि 100% हम चार्ज करके निकले, है ना। अगर 1-8% भी डिस्चार्ज होता है तो हम कहते हैं फुल्ली चार्ज करके ही हमको निकलना है। एक बाहर की चीज को हम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि उसे हमें चार्ज करके निकलना है। लेकिन जो मेरे अंदर जो निधि है, जो परमात्मा की वैल्यू है, जो मेरी अंतर आत्मा की शक्तियां हैं, जो सारा दिन मेरे लिए कार्य करने वाली हैं, कहीं ना कहीं सुख के लिए, शांति के लिए हम आज क्यों कार्य कर रहे हैं, समाज में क्यों जा रहे हैं,
या समाज में जो हम कार्य कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? सुख, शांति, आनंद, प्रेम और पवित्रता के लिए। हमें यही चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो सारा दिन कोई उसको डिस्टर्ब ना कर पाए, कोई उसे विक्षिप्त ना कर पाए, कोई उसे खराब ना कर पाए, तो उसके लिए हमें रेगुलरली मेडिटेशन करना होता है। और मेडिटेशन क्या करता है, जैसे कि हम मौसम, बारिश का मौसम है तो हम क्या करते हैं, बारिश के मौसम में छाते का प्रयोग करते हैं बचने के लिए, या फिर हम रेन कोट पहनते हैं अपने आप को बचाने के लिए। हम ये नहीं कहते कि बारिश रुक जाओ, ये मौसम नहीं आए, हम कभी ये नहीं कह सकते। ठंड है तो स्वेटर पहनते हैं। तो मेडिटेशन भी इस तरीके से हमको एक शेल्टर देता है, इस तरीके से एक हमको कवर अप करता है कि हम इस तरीके की चीजें आएंगी, नेगेटिव चीजें, लेकिन हमको उस नेगेटिव चीज को वो बाहर से ही चली जाए और हमारी ये जो चीजें हैं, सुख, शांति, आनंद, प्रेम और पवित्रता, ये बची रहे, हमारे डिस्टर्ब ना हो। जी कहते हैं। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब अध्यात्म की लोग बात करते हैं ना, तो लोगों को लगता है कोई बहुत बड़ा काम है एंड शायद आपको योगी बनना पड़ेगा, परिवार को छोड़ना पड़ेगा, जीवन छोड़ना पड़ेगा, तब जाके कहीं किसी जन्म में प्रभु की प्राप्ति होगी। तो आज के मॉडर्न जीवन में एक आम इंसान अध्यात्म को अपनी दैनिक लाइफ का पार्ट कैसे बना सकता है, सहज कैसे बना सकते हैं अध्यात्म को? एक्चुअल हम सभी ने बहुत सारी चीजें सुन रखी हैं, तो हमको ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमको घर छोड़ना पड़ेगा या गेरुआ वस्त्र पहनना पड़ेगा। लेकिन जहां तक आध्यात्म का अर्थ है स्वयं को जानना, तो उसके लिए हमें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, जबकि आवश्यकता है अंदर जाने की। घर छोड़ देना कोई विकल्प नहीं है कि अगर कहीं प्रॉब्लम है तो हम घर छोड़ के बाहर चले जाए तो हम आध्यात्म की प्राप्ति कर लेंगे, नहीं। अच्छा। और आध्यात्म आज हर एक की आवश्यकता बन गया है। जी बिल्कुल। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबको अपने आप को बचाना है। हाँ। आज हम जल को बचा रहे हैं, प्रकृति को बचा रहे हैं, हाँ? सोलार एनर्जीज लगा रहे हैं, एनर्जी को बचा रहे हैं, सेव कर रहे हैं। तो आज जो आवश्यकता है वो स्वयं को बचाने की है, कि कोई भी मेरे पॉजिटिव ऑरा को डिस्टर्ब ना कर पाए, और उसके लिए आध्यात्म की आवश्यकता है। वो कोई भी विधि हो सकती है। हम ये नहीं कहेंगे हम ब्रह्मा कुमारी से जुड़े तो सभी ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी ही बन जाए, लेकिन हाँ, जो भी आज तक हम लोगों ने देखा उसमें सबसे सहज साधन हमको यही दिखता है कि यहाँ पे कोई स्थान की बाउंडेशन नहीं है, कि आप कोई प्रॉपर स्थान ही हो तभी। हाँ, सीखने के लिए आपको स्कूल कॉलेज में आना होता है, लेकिन हाँ, आप कहीं भी कार्य करते, कुछ भी करते, आप इस आध्यात्म से जुड़ सकते हैं। और मेडिटेशन, आध्यात्म का मतलब मेडिटेशन कह सकते हैं। तो मेडिटेशन मतलब कि स्वयं को कहीं ना कहीं से एनर्जी तो चाहिए। जैसे मोबाइल को रिचार्ज करना है तो हम इलेक्ट्रिसिटी से लेते हैं पावर, इसी तरीके से आत्मा को चार्ज करने के लिए भी हमें कहीं ना कहीं वो पावरफुल सोर्स चाहिए, और वो पावरफुल सोर्स जो है वो है परमात्मा। तो मेडिटेशन के थ्रू हम उस परमात्मा से अपने आप कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करने का तरीका जो हमको बताया है वो बहुत इजी है यहाँ का। वो क्या है कि सबसे पहले परिचय। जब तक कि हमें किसी का परिचय मिलता नहीं है तब तक हम उससे संबंध नहीं जोड़ते हैं। जैसे माँ बच्चे को बताती है ये आपका फादर है, ये आपके और रिलेशंस हैं, तब बच्चे जानते हैं कि ये मेरा परिवार है, परिचय मिला। फिर परिचय के बाद बात आती है संबंध की, उनसे हमारा संबंध जुड़ता है, कनेक्शन। ये मेरे फादर है, फिर मेरा कनेक्शन जुड़ा, क्योंकि संबंध जुड़ा, फिर भावनाएं हमारी जुड़ी, और फिर हमारा कार्य विधि होता है, फिर उससे हम अनुभव प्राप्त करते हैं। सेम यही प्रक्रिया परमात्मा के साथ भी चलती है कि सबसे पहले हम परमात्मा को जानते हैं कि परमात्मा कौन है, फिर उससे हम अपना कनेक्शन स्थापित करते हैं। हम सभी को बचपन में एक मंत्र सिखाया जाता है, त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। लेकिन कभी हमने उस परमात्मा को बंधु के रूप में, सखा के रूप में, माता और पिता के रूप में कभी अनुभव ही नहीं किया। सही बात है। क्योंकि हमें परिचय ही नहीं मिला कि वो परमात्मा कभी मेरा बंधु और सखा भी बन सकता है। हमेशा हमको एक दूर रिलेशनशिप में रखा गया कि वो वहां पे बैठे हुए हैं, बस हाथ जोड़ लीजिए, पूजा कर लीजिए, पर्याप्त नहीं। वो मेरे माता है, पिता है। और जिस तरीके से हम अपने लौकिक जगत में देहधारी माता पिता से बात करते हैं, वैसे ही हम इस अलौकिक जगत नियंता से भी बात कर सकते हैं और उससे कनेक्ट होते हैं। और जब कनेक्ट होते हैं तो वो अनुभूति होती है, और अनुभूति होती है तो इसी का नाम मेडिटेशन है। और उसके लिए जैसे हम कभी भी देहधारी को किसी को याद करते हैं, मान लीजिए मुझे अपने फ्रेंड को याद करना है,
तो उसके लिए हम कोई स्थान नहीं खोजते हैं हम्म, कि मुझे पेड़ के नीचे स्थान मिल जाए, एकांत में मैं जाके याद करूं। मैं जहां भी बैठी हूँ, गाड़ी चला रही हूँ, भोजन बना रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो उसको याद कर सकती हूँ। तो परमात्मा जब हमारा माता पिता बंधु सखा है, तो वो भी तो हमारा घनिष्ठ रिलेशन में आता है, तो हम उसे कुछ भी कार्य करते हुए याद कर सकते हैं। उसके लिए अलग से हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सही बात कही सिस्टर आपने। पर आज का जो युग है, मतलब जिसको हम लोग कलयुग भी कह सकते हैं, कलयुग की तरफ बढ़ रहा है हमारा समय, बहुत सारी नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं। एक इंसान मान लीजिए वो सहज भाव से अच्छे रास्ते पे चल रहा है, बट होता यह है या तो उसके अगल बगल वाले या तो बाहर के इन्फ्लुएंस, कई चीजें हैं तो उसको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट भी करती हैं और अट्रैक्ट भी करती हैं। तो ऐसे में इंसान उस सही और गलत के बीच में लाइन कैसे बनाए और चीजें कैसे करे? एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, सही और गलत, हम्म, है ना। लेकिन व्यक्ति उसको चुनता अपनी स्वेच्छा से है ना। अभी अगर नेगेटिविटी से बचना है, तो फिर वही मौसम का अगर उदाहरण हम सभी ले कि मौसम होता है, तो बारिश में अगर हमने अपने आप को शेल्टर नहीं किया, कवर अप नहीं किया, तो हम भीग जाएंगे। हाँ, ठंड है, अगर हमने स्वेटर नहीं पहना, तो लोग क्या कहेंगे? तो मूर्ख है भाई, यही कहेंगे ना कि ठंड है तो भी स्वेटर नहीं पहना, बिना स्वेटर के घूम रहा है, तो बीमार तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो अगर हमको नेगेटिविटी से, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि नकारात्मकता ना हो, वो तो वातावरण है और वातावरण को हम रोक नहीं सकते। जैसे हम मौसम को नहीं रोक सकते, वैसे वातावरण को नहीं रोक सकते। तो आज कलयुग में हर ओर नकारात्मकता ही है फैली हुई है। अब अगर हमको इस नकारात्मकता से अपने आप को बचाना है, तो अपने आप को कवर अप करना पड़ेगा। हम इस वातावरण को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन इस वातावरण से अपने आप को सुरक्षित जरूर रख सकते हैं। और उसकी सुरक्षा हम मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हैं कि मेडिटेशन हमको कवर अप कर देता है कि हमको फिर वो चीजें डिस्टर्ब नहीं करेंगी। और मेडिटेशन कभी ये नहीं कहता है कि परिस्थितियां नहीं आएंगी, कोई व्यक्ति आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ऐसा कभी नहीं कहा जाता। वो तो आएगा ही आएगा, सिचुएशन आएगी ही आएगी, लेकिन सिचुएशन के समय जो मेरी मानसिक स्थिति है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, जिसको कहते हैं स्व स्थिति, स्वयं की स्थिति। फिर वही 7 वैल्यूज की याद आती है कि वो 7 वैल्यूज जब हमारे अंदर बहुत अच्छे पावर में होंगे, तो परिस्थिति मतलब परधन स्थिति, दूसरे के द्वारा लाई गई स्थिति। हाँ। तो ये मेरे पास चॉइस है कि मैं इसको लूं या नहीं लूं। ये तो आपने बहुत बड़ी बात की कि चॉइस हर इंसान के पास होती है, हर इंसान के पास और उसको बस सुननी होती है अपनी इनर वॉइस की। तो सिस्टर, ये है कि आध्यात्म ही हर चीज का सलूशन है जो आज हम देख रहे हैं, और अगर ऐसा है तो कितनी हद तक इस बात में सच्चाई है? अभी तक जितनी भी चीजें हम सभी देख रहे हैं या लोगों को देखते हैं जो यहाँ आते हैं मेडिटेशन सेंटर पे, जिस तरीके की वो सिचुएशंस अपने बताते हैं, तो उससे तो यही लगता है कि एक ही तरीका है आध्यात्म जो हर चीज को ठीक कर सकता है। क्योंकि आज जो भी सिचुएशंस या सिनारियो है या जो भी परिस्थितियां हैं, वो ये समझ में आता है कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं दूसरे को दोष दे रहा है, दोषारोपण कर रहा है। तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने ऐसा किया। तो फुल टाइम हम क्या करते हैं, सामने वाले व्यक्ति को कर रहे हैं। जैसे ऐसे उंगली करते हैं, तुम ये करते, तुम ये करते, तुम ये करते। तो सामने वाले की तरफ तो एक उंगली है, लेकिन बाकी 4 उंगलियां तो मेरी तरफ है ना। तो आध्यात्म हमें ये 4 उंगलियां हमारी ओर दिखाता है। तो जब आध्यात्म ये कहता है कि नहीं, आपको ही प्रॉब्लम का सलूशन निकालना और आप में ही समाधान है, तो फिर बाहर कहाँ समाधान हम खोजने जाएं? समाधान बाहर कहीं नहीं है और किसी भी चीज में नहीं है। अगर हम जिंदगी भर किसी को भी कहते रहे तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से, जैसे आजकल हम लोग देखते हैं भ्रष्टाचार के लिए बात करो तो लोग कहेंगे कि हमारे ऊपर वाले लेते हैं, इसलिए हमें लेना होता है। तो ऊपर वाले कहते हैं नीचे वाले लेते हैं। तो अब देखना ये है कि मैं स्वयं क्या कर रहा हूँ, दूसरा क्या कर रहा है ये देखने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो रही हैं कि हर चीज के लिए हम दूसरों के ऊपर डिपेंड हो गए, दूसरों को देखते हैं, दूसरा ये कर रहा है, दूसरा ये कर रहा है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ ये नहीं देख पा रहा है। तो आध्यात्म हमें बताता है कि जो भी प्रॉब्लम है उसकी जड़ मैं स्वयं हूँ। और सही बात है, क्योंकि हर चीज डिपेंड करती है हमारी सोच पे, हर एक बात।
इसको आप प्रैक्टिकली भी अपनी लाइफ में करके देख सकते हैं हाँ कि जो आपने सोचा वो ही होता है। हाँ हाँ। तो फिर जड़ हम मैं ही हैं। स्वयं हूँ। जो भी परिस्थितियां क्रिएट हो रही कहीं ना कहीं उसके बारे में आज नहीं उसके पहले आपने कभी सोचा होगा, लेकिन हाँ। वो आज, क्योंकि मन में बहुत ट्रैफिक्स होते हैं, जैसे ट्रैफिक जब क्लियर होता है तब गाड़ी डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचती है, ऐसे ही हमारे विचारों का भी बहुत ट्रैफिक है और हमने पता नहीं कब कौन से विचार क्रिएट कर ले, क्योंकि ओवर थिंकर है, बहुत सोचते हैं हम सभी। और जब उस ट्रैफिक को जगह मिलती है तो वो विचार जाके हमको डेस्टिनेशन पॉइंट पे मिल जाता है, तो हम कहते हैं मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं। हाँ सही बोल रही है सिस्टर। अब बात ये है ना कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अगर इंसानों की बात करें तो हम लोग की पास्ट लाइफ होती है, हमारे कई कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, जैसा कि ब्रह्म कुमारी में भी हमें बताया जाता है। तो एक इंसान है, प्रेजेंट मोमेंट में वो जी रहा है, अब उसको ये नहीं पता उसने पास्ट लाइफ में क्या कर्म किए थे। अब उसके कारण उसकी प्रेजेंट लाइफ अगर इफेक्ट हो रही है तो ऐसा इंसान क्या करेगा? क्या भाग जाएगा जीवन से, या किस तरह से सिचुएशन को डील करेगा? क्योंकि उसने अभी तो किसी के साथ बुरा नहीं किया। भाग जाना तो कायरता की निशानी है और कर्म किसी का साथ छोड़ता नहीं है। हाँ अब आजकल टेंडेंसी क्या हो गई सुसाइड की। हाँ बच्चे अगर कोई चीज नहीं कर पा रहे हैं तो सुसाइड कर ले रहे हैं। सुसाइड किसी चीज का नतीजा नहीं हो सकता, है ना। और कर्म इस जन्म में अगर हमने मान लीजिए भागने की प्रयास किया तो अगले जन्म में फिर आ जाएगा। हाँ अगर जो कुछ भी हमने बोया है तो काटेंगे तो हम ही। अब हमने कहा नहीं, हमने लगाया आम का पेड़ और हम कह रही हमें केला का पेड़, केला चाहिए, तो कैसे मिलेगा? हमने आम लगाया तो आम ही तो मिलेगा हमको। तो इसी तरीके से जो भी हमने बोया वो हमको ही काटना है, लेकिन हमको डटकर उसका सामना करना चाहिए। ठीक है, इस समय हमने कुछ नहीं किया, अभी का हमको याद है कि हमने कुछ नहीं किया है, लेकिन पहले तो कभी कुछ किया होगा, उसकी वजह से है। तो अब हमको धैर्यता बनानी चाहिए, उसमें धैर्यता के साथ जीना चाहिए। जैसे एक छोटा सा आपको बात बताती हूँ कि एक बार हम लोग सफर कर रहे थे, तो हमारे साथ बड़ी दीदी भी थे हम लोग के। तो बड़ी दीदी अपने बात बता रहे थे कि जब वो सफर कर रहे थे तो वहां पे एक बहन आई, भिखारी जो होते हैं, वो ट्रेन पे चढ़ी और बहुत गंदा गंदा बोलने लगी, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया। तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि मैंने तो, और उनके आसपास जो बैठे थे वो भी कहने लगे दीदी आपने तो कुछ नहीं किया, और उसको ही डांटने लगे, इन्होंने तो कुछ नहीं किया, आप जबरदस्ती ऐसे ऐसे बोल रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो उस समय तो वो वहां जाके गेट के पास बैठ गई बहन। बाद में वो थोड़ी देर बाद कोई स्टेशन आया तो आकर उसने थूक दिया, जहां दीदी बैठे थे वहीं पे आके उसने थूक दिया और स्टेशन से उतर गई। उसके बाद लोगों ने उनसे पूछा दीदी से कि बताइए दीदी ये क्या था? तो उन्होंने कहा कि इस जन्म में तो मैंने इसका कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन हो सकता है पिछले किसी जन्म में मैंने बुरा किया हो तो इसने आज चुप कर दिया उसको। ऐसा होता है हम सबकी लाइफ में भी। हमको लगता है मैंने तो इसके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, ये व्यक्ति मेरे साथ ही क्यों ऐसा कर रहा है? तो हमने आज नहीं किया, लेकिन किसी जन्म में तो किया है। और ब्रह्मा कुमारी की जो कार्मिक अकाउंट की फिलॉसफी है, बहुत 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 कारगर है। अगर हमको ये याद रह जाए कि मैंने इस जन्म में नहीं किया, किसी जन्म में किया, तो शायद हमारे अंदर वो पावर आ जाती है, ठीक है हमने पिछले जन्म में किया होगा, इस जन्म में हमको टॉलरेट करना है, हमको क्रिएट नहीं करना है उसके साथ। कार्मिक अकाउंट बहुत बढ़िया बात की कि आपको टॉलरेट करना सीखना है, क्रिएट नहीं करना है कि जिससे नए कार्मिक अकाउंट्स ना बन जाए। बहुत बढ़िया सिस्टर। अब जैसे बात करें, जैसे अध्यात्म जो लोगों की लाइफ में है, अब उसको वो सहज तरीके से अपनी लाइफ में अपनाया भी रहे, चीजें भी कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जब लोग अध्यात्म की बात करें तो लोग कहते हैं जैसे आध्यात्मिक लोग तो भाई फटेहाल होते हैं, कहीं ना कहीं सब मोह माया से उनका परे होते हैं, उनको सक्सेस नहीं मिलती। कई लोग ऐसे कहते हैं कि भले इतना आध्यात्मिक होकर क्या करोगे, क्योंकि रियल वर्ल्ड में तो आपको साम दान दंड भेंट सब लगाना है, तब जाके सक्सेस मिलेगी। और कई बार आप देखते भी हो कि ऐसे लोग सक्सेसफुल होते हैं, इनफैक्ट दुनिया की नजर में तो होते हैं कि उन्होंने अध्यात्म से नहीं भी जुड़ा, बहुत अच्छी बातें नहीं भी कर रहे हैं, बट वो लगा के सक्सेसफुल है। तो ऐसे असमंजस में एक आदमी क्या करे? अध्यात्म का रास्ता चुने कि गलत रास्ते पे चलता चला जाए? इसमें दो चीजें हैं, एक तो सक्सेसफुल लाइफ और दूसरा ये जो कलयुग है, ये दो चीजें हैं। तो पहले कलयुग के बारे में बात करेंगे हम लोग।
और जैसे गंगा जी है, मान लीजिए गंगा जी का बहाव जिस तरफ है, अगर हम उस तरफ बहना चाहेंगे तो इजीली हम बह जाएंगे। लेकिन अगर उसके विपरीत दिशा में हमको अपने आप को चलाना है तो बहुत पावर लगानी पड़ेगी। अगर नाव को उसकी दिशा में ही बहाना है जिस दिशा में गंगा जी बह रही है, इजीली हम चले जाएंगे क्योंकि बहाव उस तरफ है। लेकिन अगर हमको उसके विपरीत दिशा में चलना है, हमारा डेस्टिनेशन उसके विपरीत दिशा में है, तो हमको मेहनत लगेगी अपनी नाव को खेलने में। यही कलयुग के साथ भी है कि कलयुग में जिनके कलयुगी संस्कार हैं वो फलीभूत हो जाएंगे। लेकिन कलयुग में अगर जिनके अच्छे संस्कार है, सतयुगी संस्कार है, वो नहीं हो पाते हैं। उनको मेहनत लगती है। अब दूसरी बात जो आपने कही, सक्सेसफुल लाइफ, अब हर एक का सक्सेसफुल होने का नजरिया अपना अपना हो सकता है। आज संसार को हम देख रहे हैं कि सक्सेसफुल का मतलब वो समझते हैं कि हमारे पास गाड़ी हो, बंगला हो, धन हो, ऐश्वर्य हो, अच्छी नौकरी हो, पद हो, पोजीशन हो, लोग इसको सक्सेस कहते हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद भी, क्योंकि बहुत सारे लोग ब्रह्मा कुमारी इसमें आते हैं तो हम देखते हैं उनके पास बहुत कुछ है लेकिन शांति नहीं। शांति नहीं, सही बात। सुख से जी नहीं पा रहे हैं, शांति से भोजन नहीं कर सकते। एक्चुअल सक्सेसफुल लाइफ क्या है? सेटिस्फैक्शन। और हम कर क्यों रहे हैं ये सब चीजें? ये दुनिया की जो चीजें, मान लीजिए एसी लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? आराम से रह सके। लेकिन वहां भी हम देख रहे हैं कि आराम से नहीं रहते, वहां भी कहीं ना कहीं कुछ युद्ध हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, कुछ बातें हो रही है, रह ही नहीं पा रहे। वो घर ही नहीं बन पाते। ये तो सक्सेसफुल लाइफ का मतलब, तो सक्सेसफुल लाइफ के लिए हम जो कुछ भी आज कर रहे हैं अपनी लाइफ में अचीव करने के लिए, उसका कहीं ना कहीं जो अंत है वो हमको लगता है सुख और शांति में होना चाहिए, प्रेम में होना चाहिए। मान लीजिए हम बहुत अच्छे पद पे हैं और हमारे आपस में जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं है, तो पद भी बेकार हो जाता है। तो सक्सेसफुल लाइफ एक्चुअल अगर देखी जाए तो आंतरिक रूप से संतुष्ट होना ये बेहद जरूरी है। और शायद इसीलिए जो आपने कहा कि जो लोग आध्यात्म से जुड़ते हैं उनको बाहरी चीजों से ज्यादा नहीं मतलब होता है, शायद इसीलिए। हाँ, नॉर्मल लाइफ जीते हैं, जितनी उनको आवश्यकता है उतना चीजें उनके पास होती हैं, उससे ज्यादा की उनको आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात है कि जब वो एक मेडिटेटेड व्यक्ति होता है तो उसको जब जिस चीज की आवश्यकता होती है वो उसको मिल जाता है, क्योंकि उस संकल्प को इतना कंट्रोल कर लेता है, उसकी गति को इतना कंट्रोल कर लेता है कि जब वो जो संकल्प करेगा वो उसके सामने प्रस्तुत हो जाएगा, उसको बहुत इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्या बात है सिस्टर। तो सिस्टर थैंक यू सो मच। आप हमारी युवा पीढ़ी को, हमारी ऑडियंस को क्या संदेश देना चाहेंगे इन अ नटशेल, तो अपने दैनिक जीवन में अप्लाई कर सके और कहीं ना कहीं खुशहाल जिंदगी जी सके? वैसे तो युवा पीढ़ी खुद ही इतनी ज्यादा आधुनिक है कि उन्हें सब चीजें पता ही हैं और बहुत यूट्यूब चैनल से सब देखते ही रहते हैं। लेकिन आज का जो युवा है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं और चीजों में जा रहा है, तो उससे अच्छा है कि वो अंदर की ओर जाए और अपनी पावर को समझे कि मेरी शक्तियां क्या हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करे जी, तो शायद ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। हाँ, ये आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं अपने अंदर झाके अपनी चीजों में। बट इतना पेयर प्रेशर होता है, इतनी चीजें होती है बाहर ना कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और जब तक खुद के अंदर शक्ति भी नहीं होती है कि हम खुद के अंदर, बाहर बात करना बहुत इजी है लेकिन सेल्फ टॉक करना थोड़ा कठिन होता है कि खुद ही खुद से बात करके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना। हम क्या करते हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरे से शेयर करने लग जाते हैं। आज हर युवा को हम देखते हैं कोई ना कोई बाहर फ्रेंड बना के रख लेगा, फोन के द्वारा बताएगा, प्रॉब्लम्स को बताता है। फिर जो उसको सोल्यूशन दूसरा देता है उसके अकॉर्डिंग वो कार्य करता है, उसको सक्सेस नहीं मिलती तो वो उसको बोलता है, दोषारोपण करता है कि तुमने ही तो कहा था इसलिए मैंने किया। और कई बार ये भी देखा जाता है कि वही दोस्त आपका दुश्मन बन जाता है, आप बेटर करने लगते हो तो कई चीजें एक्चुअली व्यक्ति प्रॉब्लम बताता है और जो उसको सोल्यूशन बता रहा है, ये हमने भी अपनी लाइफ में देखा है, इस चीज को अनुभव भी किया है कि जब कोई व्यक्ति से हम अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं तो जो वो हमको सोल्यूशन बताएगा, पहली बात तो वो मेरा मेंटल स्टेटस और उसका मेंटल स्टेटस जरूरी नहीं कि उस समय सेम हो। मैं जिस दुख को अनुभव कर रही हूँ सामने वाला नहीं कर पा रहा।
और जो वो मुझे सोल्यूशन दे रहा है वो मेरी प्रॉब्लम को समझ के थोड़ी दे रहा है, क्योंकि हम अपनी बात को शेयर कर रहे हैं, ना कि अपनी भावनाओं को शेयर कर रहे हैं। हाँ हाँ, बहुत बड़ी बात कही आपने। तो इसलिए जो हमको सोल्यूशन भी मिलता है ना, वो सिर्फ बातें मिलती हैं, हाँ। हमको उसके साथ भावनाएं नहीं मिलती। हाँ। और आज आवश्यकता है हर एक को वो प्यार की, वो सच्चे निस्वार्थ प्यार की, सहयोग की, हाँ। जो व्यक्ति बिना किसी से अपेक्षा और उपेक्षा किए मिले उसकी। हाँ। तो आज हम सबसे युवा पीढ़ी से बस यही कहना चाहेंगे कि बाहर दौड़ने की जगह आप अंदर जाने का प्रयास कीजिए। सुनिएगा ऑडियंस कि बाहर जाने की जगह आप अंदर जाने का प्रयास करिए। एंड थैंक यू सिस्टर सो मच। एंड हम लोग आपके ऐसे सेशंस लाते रहेंगे, बिकॉज आई थिंक लोगों को बहुत जरूरत है रास्ता दिखाने वाले की, जो बताए उन्हें कि हाँ एक्चुअल में क्या है अध्यात्म और एक्चुअल में चीजें क्या है जो अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे इंटरप्रेट कर सके। तो थैंक यू सो मच। ओम शांति।